ये देखें पहले। इसको गोल शो कर लें। अच्छा, हो गया। क्या करना है? ये डेटा टाइप्स ही होते हैं, वन ऑफ और एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स होते हैं। दे आर यूज्ड टू बिल्ड बिल्ट इन डेटा टाइप्स। हाँ मतलब एक तो बिल्टन तो वो है ना जो नॉर्मली यूज करते हैं। वो जो इंटीरियर हो गया, ठीक है, और रियल हो गया, बूलियन हो गया, स्टार हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये वो है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। तो सम टाइम वो ठीक। हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, इसीलिए फिर यूजर डिफाइन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सारा पढ़ लिया आपने, कोई इशू तो नहीं है आपको? नहीं, यूजर डिफाइंड डेटा वो होते हैं जो जो तो यूजर अपने लिए क्रिएट करते हैं, जो हाँ, उनकी डेटा स्ट्रक्चर। आसानी के लिए। हाँ बिल्कुल। असल में होता ही है ना कि जब डार्क लेवल प्रोग्रामिंग होती है ना, अब किसी जगह पे जैसे टेबल हो गया, आपने एक्सेस में हम्म। डेटाबेस किया, टेबल किया होगा, एक्सेस किया है कभी? एक्सेस, डेटाबेस टेक्निक। हाँ, डेटाबेस तो नहीं। किया होगा ना आपने जी अभी। जी। हाँ हाँ, इसमें तो पढ़ा होगा ना पेपर वन में। हाँ हाँ। तो उसमें टेबल होता है ना, टेबल टेबल में मल्टीपल डेटा टाइप्स आती हैं, डिफरेंट। जी। तो अब इस तरह की, अब हर हर फील्ड को एक डिफरेंट डेटा टाइप चाहिए। तो बहुत हम्म। मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 8-10 फील्ड है और 5-6 डेटा टाइप बना, हम उनको असाइन करने बैठ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम्म। यहाँ पे हम रैकेट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यानी जितनी भी फील्ड है उनको एक कंटेनर में स्टोर कर देते हैं, और उस कंटेनर को किसी सिंगल नेम से हम एक्सेस कर लेते हैं, ठीक। ठीक है। अब ये आगे नाउ कंपोजिट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये तो पढ़े हुए मैंने। पढ़े हाँ, बस ये गो थ्रू करना है। हाँ, हो गया वो तो। ठीक। बस ये पॉइंटर क्या होता है? हाँ, पॉइंटर जो है ना, ये एड्रेस को लिंक करता है। यानी जो वेरिएबल होता है, नॉर्मली हमें वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस होती है, लेकिन अगर हम वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करना चाहें तो फिर हमें पॉइंटर को यूज करना पड़ता अच्छा। है, ठीक है ना। होल नंबर यूज टू रिप्रेजेंट अ मेमोरी लोकेशन, जो हम मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रहे हैं, यानी उसका एड्रेस। अच्छा। अब इसमें दो कैटेगरीज आ रही है, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप और पॉइंटेड डेटा टाइप। ये डेटा से हम्म। न्यूमरेटेड डेटा टाइप्स, ये तो एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। हाँ, वो असल में ये कह रहा है कि इन्यूमरेटेड डेटा टाइप क्या होता है? डिफाइन लिस्ट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यू, यानी डिफरेंट डेटा वैल्यू हो सकती है। द वैल्यू आर ऑर्डिनल, नॉट स्ट्रिंग्स। द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप explicitly defined before the identifier, यानी एज आइडेंटिफायर यूज करने से पहले हम इसको प्रॉपरली डिफाइन कर दें। अब जैसे एग्जांपल दीजिए, हम्म। बिल्कुल रैकेट की तरह है। यहाँ पे आपने टाइप लिखा, याद है रैकेट में हम सबसे पहले क्या हम्म। लिखते हैं? टाइप लिखते हैं। टाइप। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अब ये है टाइप की डायरेक्शन, यानी एक वेरिएबल का नाम ले लिया हमने, रख दिया डी डायरेक्शन के नाम से, और इसके अंदर हमने ये वैल्यू सारी स्टोर करा दी, क्योंकि हमने इनको हम्म। एक्सेस करना होगा ना। अच्छा, जैसे एग्जांपल दिया टाइप डेज, सारे डेज इस एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए, टाइप डेज को। हम्म। अब यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे, जैसे डिक्लेयर किया डायरेक्शन वन, और उसको लिंक कर दिया डायरेक्शन के साथ, जो मेन जेन टाइप।
डिक्लेयर स्टार्ट डेज, उसको टाइप ऑफ डेज से टेक कर दिया। डायरेक्शन वन, अब नॉर्थ को हमने स्टोर कर दिया डायरेक्शन वन, और वेडनेसडे को स्टोर कर दिया स्टार्ट डेज। वैल्यू को अच्छा। वेरिएबल के साथ लिंक करते रहे, और वेरिएबल लिंक होता है डेटा टाइप के साथ। अब कह रहा है सिंस enumerated values are not distinct but ordinal, they can be compared। जैसे लिखा डिक्लेयर वीकेंड, ठीक है, उसकी एरर है बूलियन, डिक्लेयर डे। अब टाइप, अब हमने ऊपर डिक्लेयर किया ना टाइप डे, बस अब इसके अंदर सारे डेज आ हम्म। गए। अब क्या है, वीकेंड ट्रू इक्वल टू ट्रू इफ डे ग्रेटर देन फ्राइडे, इफ डे ग्रेटर देन फ्राइडे, क्या? इसका मतलब यानी वीकेंड, वीकेंड में आ जाते हैं ना सैटरडे संडे, हम्म। तो ये उसके पॉइंट से बात करें। अच्छा, ये ऑर्डिनल वैल्यूज क्या होती है? ऑर्डिनल का मतलब कह रहा है कि इसमें, जैसे यहाँ पे कह रहा है ना कि ये सारे क्या है, टाइप डेज क्या है, एक एक सेकंड। ऑर्डिनल का मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक? हाँ, इससे क्या मतलब? देखो, यानी जैसे ये डेज है, मंडे, हाँ। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एक नेचुरल ऑर्डर है। अब जैसे हम्म। एक ऑर्डर है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है, तो इनका अपना एक ऑर्डर होता है, क्या? उसको कहते हैं ऑर्डिनल, ठीक है। अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंटेड डेटा टाइप, होल नंबर यूज टू रिप्रेजेंट अ मेमोरी लोकेशन, यानी पूरा जो यानी जो वैल्यू नंबर है जो भी आपको डिक्लेयर किया वेरिएबल, वो मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफरेंस आ मेमोरी लोकेशन। होल यानी नंबर। ये पॉइंट कर रहा होगा कि आपका जो डेटा है इस मेमोरी लोकेशन पर पड़ा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आप पहुंचे हैं, वो किसी और को रेफर कर रहा हो। जी। तो किसको, कैलकुलेशन आ हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो लिंक लिस्ट पढ़ा था ना, जी। तो वो क्या कर रहा होता है, वो लिंक कर रहे होते हैं दूसरे एड्रेस को। वन एड्रेस टू अनदर, हाँ। हाँ, वन एड्रेस, तो ये पॉइंटर यही कर रहा होता है, अच्छा। समझ आया, जी। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है इसके बाद, द पॉइंटर डेफिनेशन हैज टू रिलेट टू द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, so this may be used to create dynamically varying database। तो डायनेमिक एड्रेस जब क्रिएट करना होगा तो फिर हम ये पॉइंटर यूज कर रहे हम्म। हैं। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ टाइप, यहाँ पे टाइप टी माई पॉइंटर इन टाइप माई पॉइंटर इक्वल, ये ना, ये जो पावर, ये पावर का साइन होता है, ये रेफरेंस के हाँ। लिए यूज होता है, डेटा टाइप बी पॉइंटेड टू, ठीक है। डेटा टाइप पॉइंट इसका कर रहा था कि इसका जो एड्रेस है ना, वो स्ट्रिंग हाँ। है या इंटीजर है या रियल है, वो बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, डिक्लेयर किया आपने माई पॉइंटर कॉलन ई माई पॉइंटर, हम्म। हाँ, a special use of pointer variable is to access the value stored at the address being pointed। The pointer variable is said to be dereference, यानी हम्म। आप जैसे ना माई पॉइंटर, ये स्टोर कर रहा है वैल्यू पॉइंटेड, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो असल में ये जो प्रैक्टिकली करेंगे ना क्वेश्चन, तो फिर ये जी। समझ आता है, डिस्क्रिप्शन से इतना क्लियर नहीं होता ये। हाँ, ये भी है। हाँ, ये भी और ये जो प्रैक्टिकल। ये टी जो आप हर जगह वैल्यूज टी से शुरू कर रही हैं, जरूरी है या ऐसे? हाँ, ये जरूरी है, देखिए यहाँ टाइप लिखा है ना, ये असल में टाइप से होना टी है, टाइप ऑफ माई पॉइंटर, इसको ऐसे समझ लो। जैसे यहाँ लिखा हुआ जैसे टाइप, हाँ, टी माई डायरेक्शन, पॉइंटर हाँ, इज। असल में खाली डायरेक्शन लिखोगे ना, तो वो एक सिंगल वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये वो वेरिएबल है जो आपने वो डिक्लेयर किया, अच्छा। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए टी लिखा हुआ, टी देखो, टी लिखा हुआ, टी डेज लिखा हुआ है, क्योंकि जब ये आगे जाके डिक्लेयर करेंगे ना, तो हमें ये इसके साथ लिंक करना पड़ता है, ये अच्छा। एक तरह से आइडेंटिफिकेशन के लिए काइंड ऑफ दैट। हम्म। जब फिर ये दिया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये कंपोजिट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप,
एक तो दिया हुआ है रैकेट। रैकेट में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम विच मे हैव डिफरेंट डेटा टाइप। ये कॉम्पोजिट है, नॉन कॉम्पोजिट में क्या था, वो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स और वो। और वो पॉइंटर। अच्छा, ओके सही। एरे है इंडेक्स कलेक्शन ऑफ आइटम विद द सेम डेटा टाइप। लिस्ट, ये पाइथन में यूज होती है लिस्ट। हाँ। इंडेक्स कलेक्शन ऑफ आइटम दैट कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप। और सेट, स्टोर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू दैट हैव नो ऑर्डर। मैथ के अंदर होता है ना सेट, ये ये उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरह मैथ के अंदर होता है। यार इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, हैव नो ऑर्डर एंड सपोर्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये लिखा हुआ है। क्लास, ये जो ऊप्स पढ़ेंगे, गिव द प्रॉपर्टीज एंड मेथड फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट पे जो वर्क कर रहा होता है, मेथड पे कब वर्क कर रहा होता है, हम कहते हैं क्लास। ये चैप्टर 20 में है। अच्छा। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड क्यूब, लिंक लिस्ट, डिक्शनरी विल बी कवर्ड इट। ये सब क्या है? कंपोजिट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अच्छा। अब जैसे मैंने रैकेट दे दिया, रैकेट डेटा टाइप, ये वही चीज़ है जो आप एस में कर चुके हैं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम, रैकेट में क्या होगा? रिलेटेड आइटम विच हैव, विच मे हैव डिफरेंट डेटा टाइप। आइटम रिलेटेड है, जैसे स्टूडेंट का टेबल हो गया, ठीक है, जैसे किसी प्रोडक्ट का टेबल हो गया। A particular हम्म। use of bracket is for the implementation of data structure where one or possibly two of the variable defined are pointer variable। अब देखो इसके अंदर हम, एक तो ये हमने डिक्लेयर किया, या इसमें वेरिएबल आ गया और इसकी डेटा में टीचर आ गया। ऑथर की डेटा स्ट्रिंग आ गई, टाइटल की स्ट्रिंग आ गई, ये दो डिफरेंट आ गई। डिक्लेयर सप्लायर, अब देखो इसके अंदर हम इन्यूमरेटेड कर सकते हैं, ये अपने पूरी लिस्ट हमने, जितने भी पॉसिबल सप्लायर हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम बार बार हाँ। टाइप करें, हम सिर्फ इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये अच्छा। पूरी लिस्ट, हाँ इसके अंदर ये पूरी लिस्ट स्टोर है, इन्यूमरेटेड हुई। इसी तरह अच्छा। जनरेट नंबर, एरे, एरे भी स्टोर हो जाता है, 1 to 12 ऑफ रियल। अच्छा, ऐसे ही कर सकते ब्रैकेट के, हाँ बिल्कुल ऐसे। हैं। इसमें क्यों कर सकते हैं हम सप्लायर और जनरल नंबर? क्योंकि लिस्ट होती है, एरे भी क्या होता है? लिस्ट होता है। हाँ, सप्लायर देखो, सप्लायर यानी सप्लायर एक नहीं होता ना, एक से ज्यादा होते हैं। हाँ। तो अब मैं बार बार तो टाइप नहीं करूंगा ना, हाँ। तो मैं एक ही दफा टाइप कर दूंगा। वो देखा है तुमने लुकअप, ऐसा एरो नहीं बना होता है, इस पर क्लिक करते हैं लिस्ट आ जाती है। और ये नहीं, ये नहीं लिस्ट, देखा। ये टेबल के अंदर होती है। लुकअप होता है ना, लुकअप, इसको कहते हैं लुकअप। ये फील्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है कि जब इस एरो पे क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारे सामने एक लिस्ट आ रही है। यानी तुम अपनी मर्जी से कोई अच्छा। उस लिस्ट के अंदर कोई आइटम ऐड नहीं कर सकते। जो लिस्ट तुम्हें दी गई है उसी में से चूज करना है। ये अक्सर फॉर्म के अंदर भी होता है, ऑनलाइन फॉर्म के अंदर भी होता है कि भाई ये लिस्ट है, इसमें से चूज करें। जैसे वो नहीं तुमने देखा होगा, सिटीज होते हैं, आपने पाकिस्तान का सेलेक्ट किया, नीचे सिटीज आ जाएंगे, पॉसिबल हाँ। सिटी जहाँ जहाँ ये सर्विस अवेलेबल है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। अब इन तीन सिटीज के अलावा ये सर्विस अवेलेबल नहीं, तो आपको वहीं से चूज करना पड़ेगा। यानी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, तो सिटीज दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं, उन ऑप्शन में से चूज करना होता है। यानी ये क्लोज होते हैं, ये ठीक है। क्या होते हैं? क्लोज। अब आप इसके क्लोज। अलावा कोई सप्लायर यूज नहीं कर सकते। जो जो शो हो रहे हैं उन्हीं में से चूज करें। ये ऑनलाइन डेटा फॉर्म के अंदर होता ही है। अच्छा। समझ आई? ठीक। इसी तरह डिक्लेयर एरे है, वो सिंगल डेटा टाइप होता है। ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यूज रिक्वायर द डॉट नोटेशन। डॉट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? जेराल्ड। जेराल्ड को, जेराल्ड आथर नेम है ये। बुक डॉट आथर, बुक डॉट आथर। अब बुक क्या है? डेटा टाइप का नाम, उस आइडेंटिफायर का नाम जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज की डेटा टाइप स्टोर है। अब जेराल्ड जो है इस ऑथर फील्ड में स्टोर हो जाए। समझ आए?
आप जी जेराल्ड को हम ऑथर में स्टोर कर देंगे, और ऑथर किससे बिलोंग कर रहे हैं, यानी बुक का और ऑथर का, जेरोड यानी जो बुक क्या है, ये फर्स्ट को टेबल है, बुक क्या है, एक टेबल है, हाँ और ऑथर उसकी फील्ड ये है। है टाइप। हाँ, टाइप बुक ना, तो ऑथर उसकी फील्ड है ना, या वेरिएबल है, इन दोनों का लिंक डॉट से होगा, ये डॉट, ठीक। समझ आई। और फिर वो अच्छा ठीक। हाँ, अब यहाँ पे दिया हुआ सेट डेटा टाइप। सेट के पीछे हमने डिस्कस किया, स्टोर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू दैट हैव टू बी, दैट हैव नो ऑर्डर। डिफरेंट वे। हाँ, अब कह रहे हैं दे सपोर्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन, द फॉलोइंग आर ऑपरेशन, यूनियन, डिफरेंसेस, इंटरसेक्शन, इंक्लूड, एक्सक्लूड, ये डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं जो मैथ में भी यूज होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये फर्दर एक सीट एक्सप्लेनेशन आ गई, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, नॉन कंपोजिट, सिंगल डेटा टाइप, नो रेफरेंस टू अदर टाइप्स। कंपोजिट में क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अदर डेटा टाइप्स, तो कंपोजिट हमेशा अदर डेटा टाइप से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और यूजर डिफाइंड हाँ डेटा हाँ टाइप, जैसे वो। ये इंटीजर, रियल, बूलियन, चार, इन्यूमरेटर और पॉइंट, ये सारे के नॉन कंपोजिट। हम्म। ठीक है। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, ठीक है, ये फर्दर यहाँ एक्सप्लेन दिया हुआ है। टाइप लिखा, ये डायरेक्शन, ये सारी वैल्यू स्टोर हो गई। ये डेज वही है। लिखा, हाँ वही चीज एक्सप्लेन होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिक्लेयर डायरेक्शन वन, ये टी डायरेक्शन से लिंक करती है, और स्टार्ट डे और टाइप डे से इसको लिंक करती है। नॉर्थ को स्टोर कर दिया डायरेक्शन वन में, और ट्यूसडे को स्टोर कर दिया स्टार्ट डे, तो आपने बताना होता है। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स के अंदर आप इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स के अंदर आप एक वेरिएबल के अंदर आप तीन वैल्यू स्टोर कर सकते हो ऐसे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये डायरेक्शन। हाँ, ये मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल अच्छा। वैल्यूज। हाँ। यहाँ पे एक और दिया, डिक्लेयर वीकेंड बूलियन, डिक्लेयर डे टाइप डेज, वीकेंड इक्वल होगा ट्रू इफ डे ग्रेटर देन फ्राइडे। पॉइंटेड डेटा टाइप, अब ये इसको यूज करने का मेथड दिया हुआ है कि आप सबसे पहले टाइप लिखेंगे, टाइप माई पॉइंटर वेरिएबल का नाम होगा, ये लिंक कर रहा होगा किससे, ये जो साइन होता है, डेटा टाइप बीइंग पॉइंटेड टू, टाइप माई पॉइंटर आपने लिख दिया, ठीक है, डिक्लेयर माई पॉइंटर कॉलन टाइप पॉइंटर, अब आप इसको वैल्यू पॉइंटेड टू माई पॉइंटर, तो यानी यहाँ पे एड्रेस को पॉइंट कर रहा हूँ। माई पॉइंटर के अंदर वैल्यू होगी जो उसको पॉइंट कर रही होगी दूसरी डेटा टाइप। हाँ बिल्कुल, यानी एड्रेस होगा। अच्छा। हाँ, ये मेरा मोबाइल ठीक है। ठीक है। क्या पहले ना। Maybe use dynamically varying ways. Maybe use dynamically varying ways. Used to whole number used to. अच्छा, ये वही दोबारा आ गए, कंपोजिट डेटा टाइप। ठीक है। एक आप पीछे आ रहे हैं सेट होता है इस तरह। सही है सही। ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया, ठीक है। हाँ, जिसपे डिस्क्राइब व्हाट इज meant by enumerated and pointed data type। तो मैं करने की कोशिश। ट्राई करो।
हो गया। क्या एक्सप्लेन किया? सर ये कि enumerated डेटा टाइप होगा डिफाइंस अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल डेटा वैल्यूज ठीक जो है, कि स्ट्रिंग होंगी, ऑर्डिनल होंगी। ठीक है। और पॉइंटर? और पॉइंटर होगा होल नंबर यूज्ड टू रेफरेंस मेमोरी लोकेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप दैट इज ऑर्डर्ड, हाँ ऑर्डिनल। यानी आपने जब इसको ट्रेन करोगे ना, एक तो बताओगे यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट। ये तो हाँ, ये तो फुल हाँ। एनुमरेटेड क्या है? यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट लास्ट में बताओगे डेटा टाइप with a list of all possible values that is ordered। अच्छा, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। देखा था ना हाँ, मंडे, अगर मंडे से शुरू कर रहे हो तो उसके ऑनवर्ड चलोगे। अगर वो हम्म नॉर्थ है तो उसके बाद जो भी सीक्वेंस बनता है, ऑर्डर्ड होना चाहिए। और इसके बाद ये पूछ रहा है इसका, किसका? पॉइंटर का। ये भी लिखना है आपने, यूजर डिफाइंड, ये लास्ट में लिखना है यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट, दो फीचर आ गए। डेटा टाइप दैट हाँ स्टोर एड्रेसेस और मेमोरी लोकेशन ओनली and indicate the type of data stored in the memory location। अच्छा, इसमें ना उस टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर रहा होता है, स्ट्रिंग, इंटीजर, रियल, बता रहा होगा कि जिस एड्रेस पर आप जा रहे हैं उसकी डेटा टाइप ये है। हम्म, ठीक है, एंड इंडिकेट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन। अच्छा। ये अवॉर्ड ओनली इज वंस का क्या एक दफे लिख सकते हैं ये नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप, एमएस में जो लिखा है? नहीं नहीं, इसको छोड़ दो ना। आप इसके दो पॉइंट याद लिख रहे हैं, दो पॉइंट याद लिख रहे हैं। अब हम इसको दो, तीन को दो मिला के, तीन को मिला के तो दो करेंगे। आप कंप्लीट हाँ, लिखोगे a user defined non composite data type with with all a this। list of all values that is order and that must be order। इस तरह करते हैं। यानी थोड़ा ज्यादा हो जाए, रेलिवेंट हाँ, होना चाहिए, ठीक है, इररेलेवेंट कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीआई जो है रेलिवेंसी पे फोकस करता है। फोकस आंसर होना चाहिए, ठीक है, जो पूछा गया बस वो बताना, एक्स्ट्रा नहीं बताना, लेकिन ये रिलेटेड होना चाहिए। एक्स्ट्रा से बना अनरिलेटेड ना हो, हाँ, रिलेटेड हो। वो ऐसा नहीं, ये देखो नंबर ऑफ लाइन भी दी हुई ना, ये कम से कम चार लाइनें तो भरे आते, वो बस इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। हम्म ठीक है ना, ये हो सकता है वैसे तो उसने डिफाइन करने डिस्क्राइब का है, इसका मतलब यहाँ पे एग्जांपल भी दे दो तो अच्छा है। मतलब वो जो एक डे का बना दिया, या वो डायरेक्शन का बना दिया, है ना, तो एक्स्ट्रा हाँ, मार्क्स तो नहीं कटेगा ना, एडिशनल हो जाएगा, सपोर्टिव हो जाएगा। कहीं पे मार्क कट कट रहा होगा तो वहां मिल जाएगा। एग्जामिनर को पता होगा कि बंदे ने लिखा सारा रेलिवेंट। सीआई बस अच्छा, रेलिवेंसी को फोकस करता है, एडिशनल इररेलेवेंट नॉलेज को नहीं फोकस करता, वो लाइक नहीं करता। ठीक है। इसी तरह पॉइंटर में भी आपने बताना है यूजर डिफाइंड नॉन कंपोज डेटा टाइप। इसको वर्ड अपने घुमा दो, क्योंकि मार्किंग से हमारे वर्ड नहीं आने चाहिए। इसको ना लगे कि आपने मार्किंग से रटा मारा है, अपना ही इसको हाँ, थोड़ा सा टच दे दोगे, यानी इसकी वर्डिंग चेंज कर दो, क्योंकि ये टू द पॉइंट होते हैं ना आंसर, इसको थोड़ा आप एलोबरेट कर सकते हैं। हाँ, तो अपना यहाँ पे टच इसके दे। साथ एग्जाम्पल दे दोगे ना तो और वैलिड हो जाएगा आंसर। और वैसे ही उसने डिस्क्राइब करने को बोला है। ये तो इसके पॉसिबल पॉइंट है ना, आप इसके अलावा भी इससे रिलेटेड लिख सकते हो। हाँ, यानी ये लाइनें तो, दो तीन लाइनें तो भरे ना आदमी, ताकि इसका दो दो मार्क्स फुल मिले। ठीक है। समझ आई? अब ये कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट इज meant बाय कंपोजिट एंड नॉन कंपोजिट डेटा टाइप। ये भी ट्राई कर लो। हाँ, ये बता।
हाँ भी हो जाएगा। जी जी हो जाएगा। बस वो नॉन कॉम्पोजिट कर रहा हूँ। ठीक है। हो गया। Composite हो सकता है constructed from other data types, stores multiple data types, such as ठीक है। एग्जांपल दे दो जैसे records। नॉन composite कोई भी एग्जांपल दे दो जैसे pointer हो गया, हम्म। that stores only one type of data। ठीक। तो ये ऐसे ही देखो। कुछ। अच्छा देखो, अब अगेन यहाँ पे वर्ड आ रहा है आई यूज, ये लाजमी आपने वर्ड यूज करा, आई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट जी। इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा जो दैट कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, ये लाजिम बताना है किसके अंदर, कंपोजिट के अंदर, ऑफ अच्छा। डिफरेंट और द सेम डेटा टाइप, डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, ग्रुप ग्रुप अंडर। अंडर अ सिंगल आइडेंटिफायर। ये सारे एलिमेंट आपने यदि कवर अप करने, 2 मार्क्स के आंसर, हम्म। मेक अ फुल आंसर। और इसके साथ एग्जांपल भी जोड़ दो कोई, जैसे वो दी थी ना कंपोजिट की, जैसे रिकॉर्ड्स दे इन्यूमरेटेड की दो। थी, हाँ इस तरह कोई एग्जांपल दे दो, एग्जांपल डेटा टाइप का नाम लिख दो। अच्छा, और ये है नॉन कंपोजिट, इट कैन बी डिफाइंड विदाउट रेफरेंस अनदर डेटा टाइप। वो जो एग्जांपल में लिख दोगे टीजर फ्लोट काइंड ऑफ, तो इट कैन बी a primitive type available in a programming language or a user defined data type ये नहीं मुझे समझ। है। ये नहीं समझ आया मुझे लास्ट वाला। नॉन कंपोजिट पढ़ा था ना पीछे, पीछे चलते हैं। जी। नहीं, जो लिखा है इसमें कैन बी अ प्रिमिटिव टाइप। एक सेकंड पहले यहाँ देखो ना, नॉन कंपोजिट कहाँ लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई थी, ये सारे कंपोजिट है, ये है ना। ये इसकी बात कर रहा है। सिंगल रेयर नॉट इन्वॉल्व रेफरेंस टू। वो जो उसने मार्क्स की में लिखा था कि प्रिमिटिव ऑफ अनदर लैंग्वेज, उसका क्या मतलब? प्रिमिटिव किसको कहते हैं, रिलेटेड। ठीक है, सिंपल, सिंपल है ना सारे, इंटीजर, हम्म। बूलियन, रियल। ठीक है, जो रिलेट कर रहे हैं, बेसिक, इसको प्रिमिटिव का मतलब होता है बेसिक। ठीक है, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब होता है, ये बेसिक डेटा टाइप है ना जो हर लैंग्वेज में अवेलेबल होती है, ये वो डेटा टाइप है हाँ। जो हर लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। इट कैन बी अ प्रिमिटिव टाइप अवेलेबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बस इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल दे दोगे इंटीजर, फ्लोट, या रियल, या चार, या स्ट्रिंग, कोई एक तो बता सकते एग्जांपल में, समझ आए। जी। मुझे लिखा है ना, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि इसी की बेस पे तो हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं ना, जैसे वो रैकेट बनाते हैं। हाँ। ठीक है ना, वो उसके पॉइंट ऑफ से लिखा है। given give appropriate type of declaration for each, including appropriate name. A data type to hold set of prime numbers below 20। अच्छा, तो इसका वो हो सकता है, इसको सेम ही आइडेंटिफायर में इसको ग्रुप करना है। हाँ, किसी आइडेंटिफायर में बिल्कुल, आइडेंटिफायर का नाम क्या रखोगे। टी प्राइम अंडरस्कोर नंबर जो भी हो सकता है। हाँ, प्राइम रखोगे, प्राइम, पहले तो हम उससे शुरू करेंगे ना। वो टाइप से।
टाइप से टाइप शुरू कर। टाइप क्या है, उसका नाम लिखोगे और कोई उस, भी हाँ ले- उसके अंदर वो लिस्ट बना दोगे इक्वल करके। ठीक है ना, टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट फॉर इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट नेम, तो एप्रोप्रिएट नेम आ गया प्राइम। हाँ वैसे हाँ, नाम तो कोई भी रख सकते हो, उसको कोई टेंशन तो नहीं, वो कह रहा है ऐसे मेंशन किया हुआ एप्रोप्रिएट नेम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो आइडेंटिफायर होता है ना, नहीं। वो शो करना चाहिए वो किस पर्पस के लिए बनाया है। वरना हाँ तुम ए मतलब भी लिख दो, ए लिख दो, ये भी चलेगा, लेकिन ये मीनिंगलेस है। ये क्या है, मीनिंग। मीनिंग है, चलेगा, टेक्निकली चलेगा लेकिन लॉजिकली मीनिंगलेस है। तो हाँ। इसीलिए उसने मेंशन किया था कि आप ए बी सी ना लिख देना। हम्म। एप्रोप्रिएट नेम का मतलब है कि वो रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब जो भी आप जो ये वैल्यूज है इससे रेलिवेंट होना चाहिए, इससे कोई रिलेटेड नेम होना चाहिए, जैसे यहाँ प्राइम दिया होता है। हाँ समझ आए? जी, हो गया जी। हो गया, ये चेक कर लो। सिर्फ डिक्लेयर करने को बोला था, ठीक है। टाइप लिखा आपने, टाइप का नाम लिखा, एप्रोप्रिएट का मतलब रेलिवेंट है, इक्वल, और उसके अंदर ये अंडर 20 लिखा था, सारी वैल्यू हमने स्टोर कर, ये सब प्राइम वैल्यू। ये ऐसे ही लिखा है मैंने बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही, जबरदस्त, अच्छी बात है। ठीक है। जी। एन टाइप लिखने की जरूरत नहीं इसके अंदर। नहीं वो असल में अभी तो वो पूरा हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है। अच्छा। हाँ, वो भी इसमें फर्दर जो वेरिएबल आते हैं ना, जहाँ वैल्यू स्टोर कर, डेटा टाइप स्टोर बनाते हैं, वो नहीं किया ना, सिर्फ उसने कहा था डिक्लेयर करना है डेटा टाइप टू होल्ड अ सेट ऑफ प्राइम नंबर बिलो 20, तो डेटा टाइप का नाम हमने प्राइम रख दिया। सही। आगे बढ़े, चलो। अब ये देखो। डेटा टाइप टू पॉइंट इन द वीक फॉर एग्जांपल मंडे। हम्म। अच्छा। पीछे जाना एक सेकंड, इसके इसका कोई डिक्लेरेशन तो नहीं करनी। नहीं, इसको डिक्लेयर नहीं करना, पॉइंट करना है, मतलब होगा बस तो उसमें पॉइंट करना। उसमें टाइप ही यूज होगा। ठीक है, वो जो हाँ। टी टी नहीं था, टी वाला वर्ड, उस आंसर तो तरह आ का गया। वर्ड यूज करेंगे। जैसे ये पीछे था ना, ये देखो। हाँ ये इस तरह, ये जैसी है, ये पॉइंट करने के लिए ये है। अच्छा। और उसमें ये टाइप आ जाएगा, टी माई पॉइंटर या टी जो भी डे के हिसाब से आ जाएगा। यही हो गया। चेक कर लो। ये देखो, ये आपने टाइप लिखा, टाइप डे पॉइंटर ये बिल्कुल ऐसे ही किया। इक्वल, और यहाँ पे ये पावर का साइन, और डेटा टाइप, जो मंडे है तो वो स्ट्रिंग ही आएगा। ये डे ऑफ वीक लिख दो। हम्म, हाँ ऐसे ही किया। सही। अब प्रॉपर क्वेश्चन आ गया अरे ये ऐसे सवाल भी, है। ऐसे भी सवाल आते ऐसे भी सवाल आते हैं, ये जून 23 में आया हुआ।
Write pseudocode statement to declare the composite data type T appointments to hold data about patients. It will include about each patient. तो पहले ये ट्राई करते हैं फिर आप कर ठीक लेते है। अच्छा जी डिक्लेयर टेलीफोन नंबर ये तो हो जाएगा हो गया। नहीं हो रहा ठीक। एंड हो गया ठीक है, चेक कर ले। चलो अब बताओ, शुक्र सारा सही है। सारा सही है जबरदस्त। ये टैब लिख दिया है और ये, हाँ तो पिछले साल भी किया हुआ था ना ये तो थोड़ा बहुत टाइप का तो याद ही है टाइप का इजी होता है थोड़ा हाँ स्कूल में किया होता ना आपने? नहीं स्कूल में नहीं किया अभी तक नहीं किया? अभी पहले ही कर रहा हूँ ना पास पेपर वैसे पढ़ तो लिया है ठीक मतलब है, बुक बुक से। हाँ बुक से ही किया है पास पेपर अभी शुरू किया है ठीक है। हाँ बुक में तो लिमिटेड दिया होता है ना। बुक में इतना नहीं दिया था पास पेपर से तो आइडिया मिलता है आपको डेफिनेशन का बिल्कुल। चले, अब आपने इसको डिफाइन करना तो अभी किया था व्हाट इज meant बाय द टर्म एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स भी कर लेता हूँ ओए, so अगर defines a list of all multiple values that are stored in an order है। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट, ये वाला आदमी वर्ड यूज करना है। ठीक with ordered list है, of possible विद एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यू, जो भी पॉसिबल, जैसे वो अमेजोन हाँ पॉसिबल सप्लायर। हाँ अब इसको करना है। S3B a data type that is used to reference the memory location हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक चीज मिस कर गए, यूजर ये डिफाइंड नॉन कंपोजिट। ठीक है, मैं बार बार हाँ आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये वर्ड आपने लास्ट यूज करना है।
यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट अगर मैं सिर्फ डेटा टाइप कह दूं। वो भी चलेगा, लेकिन ये ज्यादा वैलिड हो जाएगा ना, हाँ चेकर के लिए आसानी हो जाएगी कि इसको मार्क्स से काटेगा नहीं, तो वो 0.5 ना कर दे उठाए। यूज टू रेफरेंस आ मेमोरी लोकेशन, बिल्कुल सिंपल आंसर है। तो हाँ। ये यूजर डिफाइन पढ़ रहे हो ना, तो यूजर डिफाइन कंपोजिट या नॉन कंपोजिट या बताते जैसा आसान। अच्छा। सही है। ये ये आपके आंसर को वैलिड करेगा। समझ आ गई? ये- जी। Months of the year, write a pseudocode statement to define the type quarter to hold the names of the first 3 months. अच्छा, तो ये कर दो। ये भी हो गया। हो गया। जी। चेक कर ले। चलो। तो सबसे यही। पहले आपने टाइप लिखा, Q1 लिखा, ठीक होते हुए इसका 1 मार्क है। फिर ब्रैकेट के अंदर हमने वो लिस्ट ऑफ फर्स्ट 3 मंथ दी। यही किया जी, था। यही आंसर है। Good. जी। Composite data type you store about facts of various groups. Write a pseudocode statement to set up a variable for one record of the composite data type. Set up a variable. तो उसका कोई भी एक रिकॉर्ड ले रहे हैं हम, तो डिक्लेयर पेट नेम स्ट्रिंग। नहीं, डिक्लेयर वगैरह नहीं करना। अच्छा। हाँ, डिक्लेयर कर सकते हो। हाँ, राइट टू सुडोकोड स्टेटमेंट है ना, सेटअप अ वेरिएबल फॉर वन record ऑफ द कंपोजिट फैक्ट। फैक्ट से लिंक करोगे ना, उसका कोई नाम रख दोगे। सेट अप अ वेरिएबल फॉर वन रिकॉर्ड। ये तो आप करा। ये देखो, या जो मैं सोच रहा हूँ वही आंसर हो। अच्छा, ये तो कोई कुछ नहीं। डिक्लेयर करोगे फैक्ट 1। तूने सिंगल उसका कहा था ना, सिंगल। हाँ, ये पीछे पेट कुछ वन का था। वो यही कह रहा है ना कि द कंपोजिट डेटा पैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा अबाउट द वेरियस पैट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। इट यूज दीज वेरिएबल। अब कह रहा है राइट द सुडोकोड स्टेटमेंट टू सेटअप अ वेरिएबल फॉर वन record। ठीक है, अ वेरिएबल फॉर वन record ऑफ द कंपोजिट डेटा टाइप। क्योंकि हाँ, वन record को एक्सेस करना है। ये पूरा ये पेट पूरा एक रिकॉर्ड है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। ओ फिर ठीक। ठीक। सही है। सही है। अब ये देखो, अच्छा। Write pseudocode to store details about the following pet in the variable you set up in part D.
ये वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो टाइप हम यूज करेंगे टाइप pet1। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं कि राइट सुडो कोड टू स्टोर, ये स्टोर करनी है। ये वर्ड है टू स्टोर द डिटेल ऑफ फॉलोइंग पैट इन द वेरिएबल यू सेट अप इन द पार्ट D1। जो पैट वन बनाया था ना, पैट 1, हाँ। उससे लिंक करना है इन वेरिएबल्स। ये वेरिएबल नेम है और ये उनकी हम्म, वैल्यूज है। ये वैल्यू असाइन करनी है इन वेरिएबल्स को, पैट 1 को यूज करते हैं। हाँ। तो डिटेल, ये भी आप ही करा दें। ठीक, ये देखो D1 की बात कर रहा था। D1 में हमने ये किया था, देख लो पैट 1। जी। ठीक है। अब इससे कह रहा है राइट टू द कोड टू स्टोर द वैल्यू, वैल्यू स्टोर करनी है। डिटेल ऑफ द फॉलोइंग पैट इन द वेरिएबल यू सेट अप इन द, यानी पैट 1 में स्टोर करना है ना। हाँ। तो ये देखो पैट 1 लिखा है और डॉट के साथ हम लिंक बनाएंगे, यानी इस वेरिएबल को इस वेरिएबल को लिंक करेंगे। और ये वैल्यू जो जो जिसके नीचे आ रही है उसी के साथ स्टोर वैल्यू अच्छा, असाइन कर। ऐसा करना है। पेट नेम टेबल, फिर एनिमल टाइप, फिर पेट एज इज इक्वल। अच्छा, क्वेश्चन में जाना है किसी। अच्छा, सही है, सही है, सही। बस वो असाइन ही करना था। हाँ, That one। वर्ड आ रहा है ना स्टोर। जी। चाहिए कौन सा है? Write pseudocode and declare the enumerated data type to hold data about the aircraft. अच्छा, aircraft to equal to 300। सही है। सही हो गया। हो गया। यही किया। हाँ, यही किया। अच्छा जी। फ्लाइट, फ्लाइट नंबर एमी कौन। ये
हो गया हो गया। जी। हम्म, यही किया। जी बस वो एयरक्राफ्ट टाइप का नहीं थी वो। टाइप फ्लाइट एयरक्राफ्ट टाइप। अच्छा उसने एयरक्राफ्ट टाइप में स्टोर किया था, हाँ, हाँ। पहले से स्टोर है ना। ये इनहेरिटेड इसके अंदर इंक्लूड हो गया ना। हाँ उसने उसके अंदर ही डाल दी वैसे सारी। बस ये करके एंड करते हैं। Declare set up a variable for one record of data type flight. Flight one flight हो गया। ओके, यही है। हाँ यही है, अब ये भी आ गया। चलो, काफी अच्छी रही। ठीक। और क्या लास्ट। अल्लाह हाफिज़, इसके भी आप नोट्स जरा भेज देना। हाँ, ये भी। ओके सही है, ओके अल्लाह।